हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 2700 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/11/2025 से लेकर के 1/12/2025 तक है। अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2025 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 से 28 ईयर के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको दिया जाएगा। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आपको होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कहीं से भी आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ये जो आपको पोस्ट है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होती है 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, जिस पे कि आपको एक स्टाइपन दिया जाता है। हम इसके बारे में इस वीडियो में नीचे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको स्टाइपन कितना मिलेगा। बट आप मान के चलिए जो ट्रेनिंग पीरियड होती है वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होती है। इसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो टोटल आपने देखा कि 2700 के करीब में वैकेंसी है, जिसमें कि आप अगर बात करें स्टेट वाइज तो आंध्र प्रदेश में 38, असम में 21, बिहार में 47, चंडीगढ़ में 12, छत्तीसगढ़ में 48, दिल्ली में अगर बात करें तो 119, गुजरात में 400, हरियाणा में 36, कर्नाटका में 440। कर्नाटका की वैकेंसी अब बैंकों में आप देखेंगे किसी भी पोस्ट के लिए ज़्यादा आने लगी है। आप किसी भी अगर नोटिफिकेशन को उठा के देखिए तो कर्नाटका में काफ़ी वैकेंसी आती है। महाराष्ट्र 297, राजस्थान 215, तमिलनाडु 159, तेलंगाना 154, उत्तर प्रदेश में 307 और वेस्ट बंगाल में 204 है। टोटल आप अगर कहेंगे तो 2700 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि आप कैटेगरीज वाइज अगर बांट के देखें तो एससी कैटेगरी की वैकेंसी आपको 412, एसटी की 278, ओबीसी की आपको है वैकेंसी टोटल 811 और जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 941। ये आपको कैटेगरीज वाइज आपने देखा कि कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसी इस बार का इस पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ही मिलती है यहाँ पे। अगर हम नीचे और भी देखें नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग रखना है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 डॉक्यूमेंट इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है कि ये डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बोला है कि 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलपीटी जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होते हैं वो आपको इसमें कंपलसरी है, आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। बट इसके लिए एक भी कंडीशन होती है, अगर आपने 10वीं 12वीं में उस सब्जेक्ट के जो राज्य का भाषा है उससे अगर आपने 10वीं 12वीं किया है तो आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपने की भाषा 10वीं और 12वीं में नहीं थी, सब्जेक्ट नहीं था, तो आपको इस टेस्ट में क्वालिफाई होना मैंडेटरी होता है। वहीं अगर हम बात की इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांट से 25, कंप्यूटर से 25, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 और 25 मार्क्स से ही सारे क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया गया है। ओवरऑल टाइमिंग आप देख सकते हैं 60 मिनट का दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट होती है जो इस टाइप के पोस्ट होते हैं, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसमें कितनी कट ऑफ जाती है, कैसे क्या होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जो एग्जामिनेशन होंगे इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी सबसे पहले रिटन टेस्ट होगी, इसके बाद आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है तो एलपीटी जो लैंग्वेज टेस्ट होती है वो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये इसमें होना ज़रूरी है। आप अपने स्क्रीन पर डिफरेंट स्टेट का लैंग्वेज देख सकते हैं। तो सबसे अगर बात करें असम की तो असमी होती है। आप बाकी स्टेट का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कि कौन से स्टेट का एलपीटी किस लैंग्वेज में देना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 10वीं और 12वीं में है तो एग्जामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेडिकल होती है और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। विश लिस्ट का जो प्रोविज़न होता है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ही होती है। जॉब प्रोफाइल, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम करेंगे 1 साल के लिए, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बीच में एक स्टाइपन दिया जाएगा। जो स्टाइपन यहाँ पर दिया हुआ है 15,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसके अलावा आप कोई भी अदर बेनिफिट के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आपको स्टाइपन दिया जाएगा। बाकी टर्म कंडीशन होते हैं कि आपको 1 साल के बीच में अगर आप अपनी तरफ से जॉब इसको ट्रेनिंग को क्यूट करना चाहते हैं तो क्यूट कर सकते हैं। इसमें बीच में आपको हटाया नहीं जा सकता। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो खुद की मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई टर्मिनेशन आपको नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अदर कैटेगरीज और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 800, बाकी के लिए 400 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए नील है। जनरल गाइडलाइन जो बाकी एग्जामिनेशन में होते हैं वही इस एग्जामिनेशन में जनरल गाइडलाइन वही दिया गया है कि आप अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जामिनेशन होती रहेगी आपको इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको साइट पर भी दिया जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो एक अच्छी वैकेंसी है। जो आप स्टार्टिंग लेवल में अगर बैंकिंग में एंट्री करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कुछ एग्जामिनेशन से तो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करें। टेक केयर, स्टे हेल्दी।